नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। अक्सर आपके साथ भी होता होगा, आप बैंक जाते होंगे अगर अपने किसी भी गार्जियन के खाते से पैसा निकालने, तो बैंक के कर्मचारी सबसे पहले यही कहते हैं कि आप जिनका खाता है उन्हें लेकर आइए, और अगर ऐसा नहीं करते तो पैसा बैंक नहीं देती है, जो नियम है। लेकिन खाते में एक नॉमिनी शब्द जुड़ा जाता है कि अगर वो व्यक्ति जिसका खाता हो, यानी कि जो खाता धारक हो, अगर वो कोई दुर्घटना में कैसे उसका निधन हो जाता है, तो उसके खाते में जितनी भी रकम पड़ी है वो नियमों के तहत, नियमों के अनुसार, नियमों की प्रक्रिया करके उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर नॉमिनी भी ना हो, नॉमिनी का भी देहांत हो चुका हो, तो वो पैसा किसे मिलेगा? फिलहाल ऐसा ही एक मामला ओडिशा से आया है। आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जहां वो अपनी बहन के शव को कब्र से निकालकर वो सीधे बैंक पहुंचता है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि अगर बैंक से हटकर हम बताएं तो जिलाधिकारी के निर्देश पर शव को कब्र से बाहर निकाला जाता है। ऐसी कई तमाम खबरें आपने देखी होंगी। कहीं ना कहीं फिर से एक बार पोस्टमार्टम होता है, लेकिन यहाँ पर जो कब्र से शव निकाला गया उसके भाई के द्वारा निकाला गया, और निकालने की वजह जो है वो बैंक से पैसा निकालने के लिए। तो समझिए कि बैंक से उस व्यक्ति को पैसे निकालने थे, इसके लिए उसने अपनी बहन के शव को कब्र से बाहर निकालकर और कंधे पे रखकर 3 किलोमीटर जो है वो सीधे बैंक पहुंचता है और वहां पर शव रख देता है। शव क्या बात करें कि क्योंकि शव पुराना होता है तो उसका कंकाल, तो जो कंकाल होता है उसको कंधे पे लाता है और 3 किलोमीटर जाकर पैदल चल करके उस कंकाल को ले करके वो बैंक जाता है, बैंक में रख देता है। जैसे ही वो कंकाल बैंक में रखता है, बैंक परिसर में रखता है, आंगन में रखता है, तो वहां हड़कंप मच जाता है। मौके पर पुलिस बुलाई जाती है, क्योंकि वाकई ये चौंकाने वाला मामला है। 3 किलोमीटर चल करके उस कंकाल को ले करके, अब वो कंकाल था उसकी खुद की बहन का। उस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए वो बैंक गया। बैंक जब जाता था तो कहता था, क्योंकि खाता जो धारक थी वो बैंक थी, बहन के जो खाते में नॉमिनी थे वो भी खत्म हो चुके थे, जिसके चलते सिर्फ एकमात्र जो भाई था उसे पैसे की आवश्यकता पड़ी। उसकी माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो अपनी बहन के खाते से पैसा जब जब निकालने जाता था तो बैंक कर्मी कहते थे कि जाकर जो है जिसका खाता है उसे लेकर आओ, तभी हम पैसा आपको देंगे। बैंक ने ऐसे कहा और वो आखिरकार परेशान होकर के लगातार बार बार कह चुका था कि उसकी बहन नहीं है, खत्म हो चुकी है। बैंक बार बार कहती थी, लेकिन शायद बैंक का जो कम्युनिकेशन था, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो बताते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं था, उसको समझाने का प्रयास शायद नहीं सही से समझ पाया, जिसके चलते वो अपनी बहन का जो कंकाल था वो कब्र खोद करके लेके कंधे पे चला गया और बैंक पर से मिल गया। फिलहाल ये मामला ओडिशा के क्योंझार का है। क्योंझार पड़ता है वहां पे गाँव, वहां का है। उसमें सोमवार को ऐसा ही मामला आया, जहां पे एक आदिवासी जो था उसका नाम है जीतू मुंडा। ये अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर जो है सीधे बैंक पहुंचता है। जब कंकाल पहुंचता है लेकर के, तो वहां पर बैंक पूरे कर्मचारी जो वहां पे अन्य उपभोक्ता थे वो सब हड़कंप में जाता है। बैंक कर्मचारी हड़कंप में आ जाते हैं कि आखिर ये कंकाल लेके कौन आ गया। लेकिन जब वहां पे पुलिस पहुंचती तो सभी बातों को देखती है। फिलहाल जो जीतू मुंडा है उसकी बहन कलारा मुंडा के खाते में 20,000 रुपए निकालना चाहता था उसके खाते से। वो कई बार बैंक गया, लेकिन जब बैंक जाता था तो वहां पे कहते थे कि जाकर जो है जिसका खाता है उसे लेकर आओ, तभी जो है पैसा हम देंगे। ऐसे चलता रहा मामला। लेकिन अगर हम अपने दर्शकों को जानकारी दें तो उसे काफी पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए वो बैंक जाता था। लेकिन जीतू मुंडा वो बैंक में पहले ही अपनी बहन कलारा की मौत की जानकारी दे चुका था कि उसकी जो है बहन मर चुकी है, और उसे लेकिन बैंक के द्वारा कोई मदद नहीं मिली। इससे वो परेशान होकर के उसने कब्र खोदा और वहां से कंकाल निकाला और सीधे बैंक लेके चला जाता है। बैंक का कंकाल जब लेके जाता है तो वहां मल्लीपसी में एक बड़ा जो ओडिशा ग्रामीण बैंक है वहां के ब्रांच के बरामदे में उस कंकाल को रख देता है। पुलिस आती है, क्योंकि हड़कंप मच जाता है। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस साफ तौर पे पता लगाती है तो ये पता है कि जीतू जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। जीतू एक अनपढ़ व्यक्ति है, आदिवासी है, उसे कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं पता है।
वो बिल्कुल अनभिज्ञ था, अनजान था, लेकिन उसकी जो माली हालत थी, उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, जिसके चलते वो खाते से पैसा निकालना चाहता था और उसके पास यही एकमात्र सहारा था कि वो अपनी बहन के खाते से पैसा निकाले, जिसके पास उसकी माली हालत कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बैंक कर्मचारी लगातार कहते थे कि आप जिसका खाता है उसको लेकर आओ। अब जो मैंने नॉमिनी का जिक्र किया, तो अगर बात करें तो जो थाने के प्रभारी निरीक्षक वहां के हैं, जो मौके पर पहुंचे थे, किरण प्रसाद साहू, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कानूनी वारिस होता है या नॉमिनी होता है, बैंक ने कहा था, क्योंकि जब जीतू मुंडा ने बैंक को बता दिया था कि वहां पर जो है नॉमिनी को लेके आइए अगर खत्म हो गए या कोई वारिस हो, तो क्योंकि जीतू मुंडा जो था वो अनभिज्ञ था, मतलब अनपढ़ था, उसे पता नहीं था, जिसके चलते वो कुछ जानता नहीं था और बैंक अधिकारी मृतक के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया जो थे वो पूरी तरीके से समझा नहीं पाए थे। पुलिस ने अब आश्वासन दे दिया है जीतू मुंडा की मदद की जाएगी, उसे पैसे जो है निकालने में मदद करेगी बैंक से कि कैसे क्या प्रक्रिया, उसके तहत उसे निकाला जाएगा। लेकिन अगर बताएं तो जीतू जो है डिया नाली गांव का रहने वाला है और उसकी बहन कालरा की 26 जनवरी 2026 को मौत हो गई थी। जो नॉमिनेट थे वो कालरा मुंडा के बैंक खाते के नॉमिनेट, उसका कालरा का पति और उसका बेटा, ये नॉमिनी थे, तो दोनों की पहले भी मौत हो चुकी थी। इसलिए उनके नाम पर जो जमा पैसा था वो सिर्फ उसके दावेदार जीतू मुंडा ही बचा था। लेकिन जीतू मुंडा जब बचा था तो जीतू को पैसा कैसे मिलता? जीतू ने यही अब तरीका अपनाया और जीतू सीधे बैंक गया उस कंकाल को लेकर के और बैंक के ब्रांच के जो बरामदा था वहां लाके रख देता है कि आप लीजिए, कह रहे थे कि जिसका खाता हो उसे लेकर आइए। यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस खबर के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति जिसे ज्ञान ना हो, जिसे कानूनी प्रक्रिया ना पता हो, तो वहां पर जिम्मेदारी ये थी कि जिस तरह से बैंक उससे व्यवहार कर रही थी जीतू मुंडा से, जीतू मुंडा एक गरीब व्यक्ति है और अनपढ़ है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए बैंक को उसे समझाना चाहिए कि वारिस और नॉमिनी क्या होता है। बैंक के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो बताया है, जो पुलिस ने बता दिया है कि ये बैंक कर्मचारी जो थे वो उस जीतू मुंडा को समझा नहीं पा रहे थे कि नॉमिनी क्या होता है और वारिस क्या होता है, जिसके चलते बैंक बार बार ये कहते थे कि जिसका है उसको लेकर आओ। तो सीधे जीतू मुंडा की कुछ समझ में नहीं आया, उसने अपनी बहन कालरा का 100 जो कब्र में था उसे निकाला और सीधे उसका कंकाल लेकर के बैंक पहुंच जाता है। वहां पे हड़कंप मच जाता है। फिलहाल बैंक की प्रक्रिया सभी को समझनी चाहिए, नियम होते हैं, बैंक कर्मी को भी अपने ग्राहकों से सही और स्पष्ट जवाब, स्पष्ट बातचीत, कम्युनिकेशन, संप्रेषण एक सही करना चाहिए। आज की खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। हमारे साथ थे कैमरा पर्सन अनुराग पांडे और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।